नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। चर्चाओं के साथ साथ हलचल भी तेज हो गई है। आपको याद होगा, राजस्थान में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कई कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, अपना पाला बदल लिया था। अब उपचुनाव है तो फिर ऐसे नेताओं के नाम ढूंढे जाने लगे हैं जो उस वक्त पाला बदलकर बीजेपी के पाले में चले गए थे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। जिन अपेक्षाओं के साथ ऐसे नेताओं ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, अब उनके हाथ खाली हो गए हैं। ऐसे ही कुछ नेता अपना नया सियासी ठौर जो है, अपना नया सियासी ठिकाना ढूंढने में लगे हैं और कुछ नाम ढूंढे जा रहे हैं कि आखिर जिन नेताओं के हाथ कुछ नहीं आया, अब उनकी सियासी राह किस तरफ होगी और कैसे बीजेपी उनको एडजस्ट करेगी। बीजेपी के पास ऐसे नेताओं को देने के लिए आखिर अब इन आने वाले 5 सालों में क्या कुछ बचा है, यही आज इस इनसाइड स्टोरी का सवाल है। दरअसल ये सवाल आज क्यों उठा, एक खबर आई जब बीजेपी नेता खिलाड़ी लाल बैरवा ने इस्तीफा दे दिया बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से। उन्होंने बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल राठौर को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उन्होंने लगभग 3 दशक तक कांग्रेस में काम किया था और अब जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो उनकी विचारधारा बीजेपी से मैच नहीं हो पाई, वैचारिक रूप से वो बीजेपी से नहीं मिल पाए। ऐसे में वो प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। दूसरी तरफ उनके इस खत में पूर्व की गहलोत सरकार, या यूं कहें सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी उन्होंने खूब टारगेट पर रखा। फोन टैपिंग जैसे मामले हों, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को मुख्यमंत्री बनने की लालसा में पार्टी से बाहर कराने की साजिश हो, तमाम आरोप लगाए पूर्व सीएम गहलोत पर। लेकिन स्थिति इतनी तो स्पष्ट हो गई है कि खिलाड़ी लाल बैरवा वैचारिक रूप से बीजेपी में नहीं सेट हो पाए, तो अब उन्होंने पाला बदल लिया। क्या पाला सिर्फ वैचारिक रूप से एडजस्ट नहीं हो पाए इसलिए बदला है, या फिर बीजेपी में उन्हें अब अपना राजनीतिक भविष्य नजर नहीं आ रहा? क्योंकि आपको याद होगा, कई ऐसे नेता, बड़े नेता थे जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा था कांग्रेस छोड़कर। इसमें लालचंद कटारिया साहब, ज्योति मिर्धा, राजेंद्र यादव साहब, महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब, रिचपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, ऐसे कई नाम हैं, ऐसे कई बड़े नाम हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए थे। खैर, अब जब खिलाड़ी लाल बैरवा का जिक्र हुआ तो आपको याद होगा, खिलाड़ी लाल बैरवा ये वही नेता हैं जब कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे तो सचिन पायलट गुट के नेता बताए जाते थे, उन्हीं के खास बताए जाते थे। और जिस तरीके से आज बीजेपी से रिजाइन दिया, उस रेजिग्नेशन लेटर में जिस तरीके की भाषा और जिस तरह के आरोप अशोक गहलोत पर लगाए हैं, तो सीधे संकेत हैं कि वो भविष्य राजनीति में कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। और सचिन पायलट से आस है कि सचिन पायलट के सहारे कहीं ना कहीं उनकी घर वापसी कांग्रेस में हो जाएगी। हालांकि जब आज हमारे संवाददाता ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए, अभी तो मैंने इस्तीफा दिया है, अभी तो मैं छुट्टी पर हूं, इसके बाद तय करेंगे कि आगे राजनीतिक सफर किस राह पर निकलेगा। तो खिलाड़ी लाल बैरवा सचिन पायलट के सहारे कांग्रेस में घर वापसी का सपना संजोए, ऐसा लगता है कि वो संजय हुए हैं ये सपना। लेकिन बाकियों का क्या? लालचंद कटारिया, ज्योति मिर्धा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, राजेंद्र यादव, इन तमाम ऐसे नेताओं को किस तरीके से बीजेपी एडजस्ट कर पाएगी? क्योंकि देखिए, बीजेपी के पास अब ऐसे नेताओं को देने के लिए क्या है, क्योंकि हाल ही में बीते साल विधानसभा का चुनाव हुआ और बीते साल क्या कहे, कुछ ही महीनों पहले, भले साल के लिहाज से नंबर जरूर बदला हो, लेकिन कुछ ही महीनों की बात है जब विधानसभा चुनाव हुए और 2024 का लोकसभा चुनाव। अब बीजेपी के पास ऐसे नेताओं को एडजस्ट करने के लिए बहुत खुला मैदान नहीं है। राज्यसभा की एक सीट बाकी है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से
तमाम लोगों को साधने के लिए बदलाव करने की एक कवायद की है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष की बदली हो चुकी है। प्रदेश में संगठन और सरकार में क्या ऐसे नेताओं को एडजस्ट किया जा सकता है? क्या बीजेपी की तरफ से ऐसी गंगा अभी भी बहाई जा रही है जहां पर सियासी तौर पर ऐसे नेता अपने हाथ धो पाएं? यह स्थिति थोड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि ऐसे नेता जो हैं उनको देने के लिए बीजेपी के पास बहुत कुछ अभी दिखाई नहीं देता। कम से कम 4 से 5 सालों की अवधि के दौरान, उस परिधि के भीतर, क्योंकि देखिए उम्र का तकाजा भी होगा। लालचंद कटारिया जो अभी 56 वर्ष के हैं, 56 साल के हैं, आने वाले 4 से 5 साल में 60 से 61 साल के वो होंगे। ज्योति मिर्धा 52 साल की हैं, 57 साल की होंगी जब अगला विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव आएगा। महेंद्रजीत सिंह मालवीय वो अभी मौजूदा समय में 63 साल के हैं और 68 साल के उस वक्त होंगे जब 2028 का विधानसभा चुनाव और 2029 का लोकसभा चुनाव सर पर होगा। उस वक्त क्या ऐसे नेताओं को तरजीह मिल पाएगी? ये भी बड़ा सवाल, क्योंकि अभी तो हाथ खाली हैं। और बीजेपी क्या उस दौर में भी इन नेताओं के लिए कुछ गुंजाइश रख पाएगी अपना? ये एक बड़ा सवाल यहां पर उठता है, क्योंकि देखिए तमाम नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा, बीजेपी ने तमाम नेताओं को वहां पर सेट किया। लेकिन अब सेट करने की जब हम गुंजाइश की बात कर रहे हैं तो बीजेपी के अपने ही पाले में कुछ ऐसे पुराने नेता हैं जिनको बीजेपी एडजस्ट नहीं कर पा रही है। चाहे फिलहाल हम राजेंद्र सिंह राठौर की बात करें जो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, ज्योति मिर्धा जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों हारी हैं, वो भी एक तरीके से अभी बेरोजगार बीजेपी में बैठी है। ये वो कद्दावर नेता हैं, माफ कीजिएगा, कांग्रेस से ज्योति मिर्धा बीजेपी में आई थी, लेकिन जो अपने नेता बीजेपी के पास हैं, जो पुराने बीजेपी नेता हैं, चाहे किरोड़ीलाल मीणा की बात करें या इसके अलावा राजेंद्र राठौर की बात करें, सतीश पुनिया साहब को भले ही अभी हरियाणा का प्रभारी बना दिया गया हो, प्रभार उनको दे दिया गया हो, लेकिन अभी एक तरीके से राजस्थान की सक्रिय सियासत से वो भी दूर हैं। उनको भी उस तरीके से पार्टी एडजस्ट नहीं कर पाई है जिस तरीके से अपेक्षाएं सतीश पुनिया को पार्टी से रही होंगी। तो इस तरह के कई और एक लंबी फहरिस्त नेताओं की बीजेपी के अंदर उन नेताओं की भी है जो पार्टी के ही पुराने नेता हैं। तो अब ऐसे में जो बाहरी दल या फिर कांग्रेस से बीजेपी के भीतर आए हैं, इनको देने के लिए कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी पार्टी के पास क्या है? किरोड़ीलाल मीणा काफी समय से नाराज चल रहे हैं, उनको बनाने की कोशिश भी की गई है। कहा जा रहा है कि उनकी लकीर जो है वो धीरे धीरे अब छोटी भी होती जा रही है। जो राजनीतिक जमीन है, जो लकीर है, वो छोटी होती जा रही है। और किस तरीके से उस लकीर को छोटा किया गया, उस पर आज रात 8 बजे 8 PM शो में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा की राजनीतिक लकीर को छोटा किया गया है। लेकिन सवाल वही उठता है कि अब ऐसे नेताओं का आखिर होगा क्या? क्या वो भी खिलाड़ीलाल बैरवा की तरह ही अब कांग्रेस में वापसी की राह तलाशते नजर आएंगे? क्योंकि आपको याद होगा जब लालचंद कटारिया सरीखे नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की तो आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि मन की आवाज सुनकर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तमाम ऐसे नेता हुए, किसी ने मन की बात सुनी तो किसी को ईडी की बात सुनाई गई। आपको याद होगा राजेंद्र यादव का मैं जिक्र कर रहा हूं, किस तरीके से चुनावों से पहले ईडी की धड़ाधड़ रेड उनके ठिकानों पर पड़ रही थी, महेश जोशी के ठिकानों पर पड़ रही थी, और उसी दौरान राजेंद्र यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। तो कोई मन की आवाज सुन रहा था, कोई ईडी की आवाज सुनता नजर आ रहा था। इसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी को जीत मिली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा था कि कांग्रेस की नाव में छेद था और अब तो कांग्रेस की नैया डूब रही है, अब उनकी नाव में कौन बैठेगा? अब देखिए, खिलाड़ीलाल बैरवा के इस्तीफे के साथ ही अब सवाल तो बीजेपी की नाव की भी शुरू होगी
कि क्या उपचुनाव से पहले बीजेपी के नाव में भी वो छेद हो चुका है, और वो छेद उन नेताओं की वजह से हुआ है जिन नेताओं की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी बीजेपी। जो नेता कुछ आकांक्षाएं लिए कांग्रेस से बीजेपी के पाले में आए थे, अब ऐसे नेताओं की अपेक्षाओं को, उनकी आकांक्षाओं को किस तरीके से बीजेपी समेट पाएगी, ये बड़ा सवाल आज इनसाइड स्टोरी में है। और इसी सवाल के साथ आज इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।